राहुल गांधी की सजा पर रोक न्याय की जीत। देश के उच्चतम न्यायालय से पूरे देश को न्याय की उम्मीद थी। न्याय हुआ क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से देश के आम आदमी की आवाज को उठा रहे थे और सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे थे। सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुरजोर कोशिश की और आम आदमी की आवाज बन चुके राहुल गांधी की आवाज दबाने को ये साजिश की गई। लेकिन श्री राहुल गांधी जी जनता के मुद्दों से पीछे नहीं हटे। आज देश के युवा, किसान और आम आदमी का भरोसा माननीय उच्च न्यायालय और राहुल गांधी पर और मजबूत हुआ है। हमें लोकसभा स्पीकर से उम्मीद है कि वो शीघ्र ही उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं। अब्दुल कवी की रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल जिंदाबाद जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं। प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, प्रधानमंत्री कैसा हो। देखिए आप आज आ रही बाहर कितना ढोल बज रहे हैं। बड़ी खुशी है, पूरे देश में खुशी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है जनता के हित में लिया है। आदरणीय राहुल गांधी जी देश की जनता की आवाज़ है, पार्लियामेंट के अंदर दोबारा जाएंगे और देश की आवाज़ बन करके उन तमाम मुद्दों को फिर से उठाएंगे जिससे देश की जनता को राहत मिले। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से खून चूस करके उन 5 लोगों को जो अडानी ग्रुप है उसको मजबूत करने का जो फैसला लिया वो रुक जाएगा। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी ने कई बार राहुल गांधी के ऊपर सवाल निशान खड़े किए, इसको कैसे देखते हैं? सत्ताधारी दल तो सवाल उठाने के लिए है ही, वो तो किसी भी तरीके से राहुल जी की आवाज़ को दबाना चाहते थे। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं का मुंह लटक गया होगा ये हुआ क्या। अब 24 के चुनाव को अगर लेकर देखा जाए तो इससे फैसले के बाद से कितनी राहत है? 24 का चुनाव और इस फैसले से कोई रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन है केवल देश की उस आवाम का जिसकी आवाज़ बन करके आदरणीय राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर दहाड़ रहे थे। चाहे छोटा मुद्दा हो चाहे बड़ा मुद्दा हो, हर एक मुद्दे को पार्लियामेंट में उठा करके देश की जनता को राहत देने का जो काम कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजर रहा था। और इसी के तहत इस तरीके का षड्यंत्र रच के एक फर्जी मुकदमे में उनको 2 साल की सज़ा दे करके आज जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, साजिश शब्द दिया है नीचे, वो साजिश उनकी ख़त्म हुई और सत्य आज जीता। इस खुशी में बाहर और पूरे देश में ढोल मजीरे के साथ कांग्रेसी खुशी मना रहे हैं। इंडिया को कितनी मजबूती मिलेगी? इंडिया को पूरी मजबूती मिल गई, इंडिया जीतेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। अध्यक्ष जी, कहा जा रहा जो याचिकाकर्ता थे पुर्नेश मोदी, वो मोदी समाज से नहीं आते हैं। हाँ, वो तो अभी सुप्रीम राहुल गांधी जी की सजा पर वो न्याय की जीत है, इंसाफ हुआ है। पूरे देश की उम्मीदें माननीय उच्चतम न्यायालय से थी। उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाया था और उन सवालों का परिणाम ये हुआ कि सरकार के पास जवाब नहीं था, उन्होंने आवाज दबाने की, जनता के मुद्दों को दबाने की पूरी कोशिश की। आज इंसाफ की जीत हुई है, हम निर्णय का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए शीघ्र ही सदस्यता बहाल करेंगे। देश को श्री राहुल गांधी जी की जरूरत है, भारत की संसद को श्री राहुल गांधी जी की जरूरत है। एक किसान, एक युवा, एक आम आदमी की उम्मीद राहुल गांधी है। आज न्याय की जीत हुई।
सवाल आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय आजम साहब की सदस्यता का नहीं है, सवाल इस देश के संविधान और लोकतंत्र का है। जिस संविधान और लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है, आज संसद में बहस नहीं होती, विपक्षी दलों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग कर रही है, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आज विपक्षी दल सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी से इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी माननीय राहुल गांधी जी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है।